चलो कुछ जाने। नमस्ते, मैं विजय सिंह राजपूत झारखंड के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। इसी श्रृंखला में आज आपको टैगोर हिल के बारे में कुछ बताएंगे और साथ ही बताएंगे उससे जुड़ी कुछ रोचक कहानी जिसके बारे में बहुत कम ही चर्चा होती है। रांची शहर के पश्चिम छोर पर मोरहाबादी में एक पहाड़ी है जिसे आज टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। 4 मई 1849 में जन्मे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीतज्ञ, गायक, पेंटर, अनुवादक, नाटककार, कवि, यूं कहें कि कला के जितने रूप हो सकते हैं उनमें वे सिद्धहस्त थे। रविंद्रनाथ पर इनका गजब का प्रभाव रहा। 1868 में कादम्बरी देवी से ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का विवाह हुआ, पर कादम्बरी देवी ने 19 अप्रैल 1884 को आत्महत्या कर ली। इससे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हुए। इस घटना से उनका मन उचटने लगा और वे ठाकुरबाड़ी छोड़कर कुछ दिनों तक अपने अग्रज भारत के पहले IAS सत्येंद्रनाथ के साथ रहने लगे। 1905 में अपने पिता महर्षि देवेंद्रनाथ के निधन के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक बैरागी होकर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और फिर शांति की खोज में 1 अक्टूबर 1908 में रांची चले आए। रांची आने के पश्चात रांची में मोरहाबादी स्थित पहाड़ी उन्हें पसंद आ गई। तब यह पहाड़ी वीरान हुआ करती थी। इस पहाड़ी पर उससे पहले 1842 से 1848 तक कैप्टन AR ओसली रहे। उन्होंने ही यहाँ पर एक रेस्ट हाउस बनवाया था। ओसली 1839 में रांची आए थे। वे प्रतिदिन प्रातः काले घोड़े पर सवार होकर मोरहाबादी मैदान में टहलने के लिए जाते थे, फिर आकर पहाड़ी के रेस्ट हाउस पर विश्राम करते थे। पर अज्ञात कारण से इस रेस्ट हाउस में ओसली के भाई ने आत्महत्या कर ली। ओसली इस घटना से इतने दुखी हुए कि फिर लौटकर इस पहाड़ी पर नहीं आए। तब के बाद से यह वीरान रहा। फिर जब ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के जमींदार हरिहर नाथ सिंह से इसे 290 रुपये वार्षिक भाड़े पर ले लिया और फिर उन्होंने टूटे फूटे रेस्ट हाउस को दुरुस्त करवाया। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनवाई। ज्योतिन्द्रनाथ ब्रह्म समाजी थे, इसलिए ध्यान साधना के लिए पहाड़ी की चोटी पर खुला मंडप बनवाया। अपने मकान का नाम संतालय रखा। मंडप चौकोर है और स्लैब बलुआ पत्थर का है। दिनों शहर के गणमान्य लोग उनके भवन में आते थे। वे साहित्य, उपासना, संगीत आदि कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वे आसपास के आदिवासियों से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी पर जब भी कोई बड़ा आयोजन होता था वे आदिवासी उसमें जरूर शामिल होते थे। ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर जैसा एक विराट, प्रतिभावान, उज्जवल, उच्छल, स्वप्न दृष्टा, आधुनिक, विचित्र कर्म वाले और सर्वोपरि विश्व कवि रविंद्रनाथ की प्रतिभा के परिपोषक महान व्यक्ति के रांची को अपने सुदृढ़ और शेष जीवन के लिए चुना। 1910 से लेकर 1925 तक वे रांची में अपने मरणोपरांत तक रहे। उनके मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार
हरमू घाट पर किया गया। इसके बाद उनकी समाधि पहाड़ी पर ही बना दी गई। यूं तो टाइगर हिल काफी खूबसूरत जगह है। पहाड़ी से चारों ओर गजब का नजारा दिखता है। लोग आज भी शांति की चाह में यहाँ खींचे चले आते हैं। वो पल शांति और सुकून से बिताते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सभी व्यूअर से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें।